अंधेरी रात, सुनसान मुर्दाघर, जहां सांसों की आवाज भी मौत का पैगाम लगती है। एक अकेला चौकीदार और एक आवाज जो उसकी अपनी है, पर आती है एक लाश के लॉकर से। क्या ये सिर्फ वहम है या मौत ने बुलाई है उसकी अपनी आत्मा? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह अस्पताल का मुर्दाघर। रात के 11 बजे थे जब प्रकाश ने अपनी नाइट शिफ्ट संभाली। हवा में फॉर्मेलिन और अजीब सी ठंडक घुली हुई थी जो हड्डियों तक को सुन्न कर रही थी। काश नया नहीं था, उसने यहां कई रातें बिताई थी, पर आज रात कुछ अलग था। एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ हवा में तैर रहा हो। उसने अपने रजिस्टर में एंट्री की, सीसीटीवी मॉनिटर पर एक नजर डाली। सब शांत था। मुर्दाघर के भीतर धातु के लॉकर ठंडे और खामोश पंक्तियों में सजे थे। हर लॉकर के भीतर एक कहानी दबी थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत हो चुका था। प्रकाश अपनी कुर्सी पर बैठा, अपनी पुरानी डायरी निकाली और कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। समय धीरे धीरे सरक रहा था। रात के 1 बजे मुर्दाघर में बस मॉनिटर की हल्की नीली रोशनी थी और ऐसी की धीमी हमिंग प्रकाश ने जमाई ली। एकांत उसे अखरता नहीं था, पर आज की खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी, कुछ ज्यादा डरावनी। बाहर सड़क पर भी कोई आवाज नहीं थी, जैसे शहर भी आज रात नींद में गहरा डूबा हो। लगभग 1:45 हो रहे थे जब प्रकाश को हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मुर्दाघर के भीतर से आ रही थी, किसी धातु पर नाखूनों के रगड़ने जिस। उसने सर उठाकर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा चूहा होगा या शायद उसकी कल्पना। उसने फिर से अपनी डायरी उठाई। 2:10 पर उसने अपने नाम की फुसफुसाहट सुनी, प्रकाश। आवाज इतनी धीमी थी कि वो उसे भ्रम समझ बैठा। दिल की धड़कनें तेज हुई। उसने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में खाली कर दिया। नहीं, ये वहम नहीं था। इस बार साफ सुना मैंने। प्रकाश, ये आवाज यहीं से आई है, लॉकर वाले कमरे से। कौन है वहां? कोई नहीं होता वहां। प्रकाश की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी कुर्सी छोड़ी। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। 2:40 हो रहे थे। आवाज अब और साफ थी, और डरावनी बात यह थी कि ये आवाज उसकी अपनी थी। प्रकाश, मुझे बाहर निकालो। यहाँ बहुत अंधेरा है। यह आवाज लॉकर नंबर 27 से आ रही थी। वही आवाज जो उसकी अपनी थी, पर उसमें एक भयानक पीड़ा, एक चीख छिपी थी। प्रकाश का बदन कांप गया। उसने हिम्मत करके मॉनिटर पर देखा, जिसमें लॉकर वाले कमरे का फुटेज दिख रहा था। कैमरा शांत था, कोई हलचल नहीं। लॉकर 27 से आवाज आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं साफ सुन रहा हूं मेरी आवाज लॉकर से, पर वहां कोई नहीं है। प्रकाश ने वापस अपनी कुर्सी पर आकर सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड किया। उसने खुद को देखा। 2:40 पर वह अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें मॉनिटर पर गड़ाए। वह हिला भी नहीं था। उसने लॉकर के कमरे में पैर तक नहीं रखा था। फिर भी उसे स्पष्ट याद था, वह उठा था, उस कमरे की तरफ गया था। मैं उठा था, मुझे याद है। मैं उस लॉकर की तरफ गया था। ये झूठ है, कैमरा झूठ बोल रहा है। प्रकाश ने अपने फोन पर अस्पताल का पुराना डेटा उगालना शुरू किया। उसे याद आया कुछ साल पहले की एक डरावनी कहानी जो पुराने चौकीदारों ने सुनाई थी। करीब 7 साल पहले एक मरीज, नाम था अदिति, जिसे गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया था। उसे मुर्दाघर में रख दिया गया। रात में चौकीदार मनोज ने भी इसी तरह अपनी ही आवाज सुनी थी, पर उसने भी सीसीटीवी में खुद को बैठा हुआ पाया। अगली सुबह मनोज अपने शिफ्ट पर नहीं मिला, न ही अस्पताल में, न ही शहर में। बस उसका रजिस्टर और एक खाली कुर्सी मिली थी। लॉकर नंबर 27 खुला था और उसमें अदिति का शव नहीं था। आज तक न अदिति मिली, न मनोज। अदिति, मनोज नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रकाश के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं।
उसे लगा जैसे हवा में कोई अनदेखी मौजूदगी है जो उसकी सांसों को रोक रही है। उसने अपने गले को छूकर देखा, अपनी आवाज को पहचानने की कोशिश की। यह आवाज उसकी थी जो लॉकर से आ रही थी। 3:10 हो चुके थे। लॉकर B7 से आती आवाज अब सिर्फ पुकार नहीं थी, वो एक दर्दनाक चीख में बदल गई थी। प्रकाश, तुमने मुझे फंसाया। अब तुम्हारी बारी है। बाहर बाहर आओ। ये क्या है? कौन है तुम? मेरी आवाज मुझे क्यों तड़पा रहे हो? प्रकाश ने देखा, सीसीटीवी मॉनिटर पर बैठा वह अभी भी शांत था, एक मूर्ति की तरह। पर लॉकर B7 से अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की जोरदार कोशिश कर रहा हो। धातु की घिसाई एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। तुम मेरे हो, ये तुम्हारी जगह है। आओ भीतर। प्रकाश को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही है। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सच में लॉकर के भीतर फंसा हुआ है और बाहर अपनी कुर्सी पर बैठे अपने शरीर को देख रहा है। यह एक भयानक भ्रम था या कड़वी सच्चाई, वह समझ नहीं पा रहा था। लॉकर B7 का दरवाजा धीरे धीरे 1 इंच खुला। अंदर से एक ठंडी सफेद हथेली निकली जो हवा में छटपटा रही थी। वह हथेली प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। नहीं, मुझे मत छूना। मैं नहीं आऊंगा। प्रकाश चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर जम चुका था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लॉकर से आती हुई उसकी ही आवाज अब विकराल हुंसी में बदल गई थी। तुम कहाँ भागोगे प्रकाश? ये तुम्हारी जगह है। आओ भीतर, यहाँ बहुत शांति है। हथेली ने प्रकाश के टखने को कसकर पकड़ लिया। एक बर्फीली ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से प्राण खींचे जा रहे हैं। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा कि उसे लॉकर के भीतर खींचा जा रहा है। उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह के 6 बजे अगली शिफ्ट का चौकीदार विनय मुर्दाघर में दाखिल हुआ। उसने देखा प्रकाश अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली, पर एक अजीब सी खालीपन था। मॉनिटर पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। विनय ने प्रकाश को पुकारा, अरे प्रकाश भाई, क्या हुआ? सो गए क्या? पर प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धीरे धीरे प्रकाश ने अपना सर घुमाया। उसकी आंखों में अब वह पुराना खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, एक भयानक संतुष्टि। उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। विनय को लगा जैसे यह प्रकाश नहीं है, कोई और है जो उसकी आंखों से देख रहा है। विनय की नजर अचानक लॉकर B7 पर पड़ी। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हल्की सी ठंडक बाहर आ रही थी। विनय को लगा जैसे उसे किसी ने देखा है, पर वहां कोई नहीं था। प्रकाश की खाली कुर्सी अब एक नई कहानी सुना रही थी। क्या मुर्दाघर के साये ने उसका वजूद छीन लिया था, या उसने एक नई जिंदगी पाल ली थी जहां मौत और जिंदगी का फर्क मिट चुका था? वो आवाजें, वो लॉकर और वो सीसीटीवी फुटेज आज भी एक भयानक राज बनकर मुर्दाघर की दीवारों में गूंज रहे हैं।